स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। और अब दस्तक में बात मोदी सरकार के उस प्लान की जिससे पाकिस्तान का आतंक वाला चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश जाने वाले डेलीगेशन की। मोदी सरकार ने यह तय किया है कि वो पाकिस्तान के आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताएगी और इसके लिए भारत की सभी पार्टियों से 51 नेता और 85 राजदूत 32 देशों में जा रहे हैं और सभी मिलकर ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पोसता है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान के इसी आतंक पर आक्रमण किया है और इसके लिए 7 डेलीगेशन अलग अलग देशों में जा रहे हैं, जिनमें 31 एनडीए, 5 कांग्रेस के नेता समेत 20 दूसरे दलों के नेता शामिल हैं। और इन 7 अलग अलग डेलीगेशंस का नेतृत्व अलग अलग नेताओं को दिया गया है। सबसे पहले शशि थरूर कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद बीजेपी, संजय कुमार झा जेडीयू, बैजयंत पांडा बीजेपी और कनिमोझी करुणानिधि डीएमके, सुप्रिया सुले एनसीपी, शरद पवार, श्रीकांत शिंदे शिवसेना। लेकिन इन डेलीगेशंस के लिए चुने गए नेताओं को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 32 देशों में पाकिस्तान बंदी का एक जबरदस्त प्लान बनाया है। अब दुनिया के 32 देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करेगा भारत। भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन विदेशों में बताएगा पाकिस्तान का पूरा सच। पाकिस्तान ने कराया पहलगाम में आतंकी हमला, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अब पाकिस्तान दुनिया में बेपर्दा होगा, आतंकवाद पर जोरदार प्रहार होगा। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ मोदी का अभियान हम साथ साथ है। पहले भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया। फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया तो भारतीय सेना ने अपना दम दिखाकर उसे झुकने पर मजबूर भी किया। और अब बारी है पाकिस्तान में पल रहे आतंक का सच दुनिया के सामने उजागर करने की। और इसीलिए पीएम मोदी 59 सदस्यों वाले 7 डेलीगेशन दुनिया के 32 अलग अलग देशों में भेज रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन डेलीगेशन में सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि देश की सभी पार्टियों के नेता शामिल हैं। और 7 में से 2 डेलीगेशन 21 मई को विदेश रवाना हो रहे हैं। पहला डेलीगेशन जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के नेतृत्व में जापान रवाना हो रहा है। इसमें जेडीयू के संजय झा डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, बीजेपी सांसद ब्रिजलाल, सीपीआई सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास, बीजेपी सांसद प्रदान बरुआ, बीजेपी सांसद हेमांग जोशी, कांग्रेस सांसद सलमान खुर्शीद और राजदूत मोहन कुमार शामिल। ये डेलीगेशन जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेगा। तो प्रधानमंत्री जी 7 डेलीगेशन को पूरा दुनिया में भेज रहे हैं और दुनिया में यही बताने के लिए कि उनकी की पूरी सरकार और आर्मी जो है वही पीछे है इस आतंकवाद। संजय झा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन में पहले टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान का नाम था, लेकिन अब टीएमसी अभिषेक बनर्जी को भेज रही है। नाम को लेकर टीएमसी ने मोदी सरकार पर राजनीति करने के भी आरोप लगाए। हम एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं, वो 7 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, वो 8 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है, वो 10 मेंबर डेलीगेशन हो सकता है। और आप अपना पार्टी से 4 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए कि 2 आदमी को नॉमिनेट कर दीजिए, हम कर देंगे। लेकिन तृणमूल से कौन जाएगा ये बीजेपी का लोग कैसे तय करेगा? तृणमूल से कौन जाएगा ये यूनियन गवर्नमेंट कैसे तय करेगा? दे आर इलेक्टेड ऑन तृणमूल सिंबल। हम तो कह रहे हैं कि इसका ग्लोबल स्टेज पे होना ही चाहिए। आई हैव आल्सो ट्वीटेड अबाउट दिस। बट तृणमूल से कौन जाएगा? द सेंटर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली। दूसरा डेलीगेशन जो कल पाकिस्तान के आतंक की परतें उघेड़ने के लिए विदेश रवाना हो रहा है, उसका नेतृत्व शिवसेना के सांसद और एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कर रहे हैं। इस ग्रुप में शिवसेना सांसद शिंदे लीड कर रहे हैं और उनके साथ बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर, बीजेपी सांसद अतुल गर्ग, सांसद सस्मिता पात्रा, बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा, बीजेपी सांसद एसएस अहलुवालिया और राजदूत सुजन चिनॉय शामिल हैं। ये डेलीगेशन सबसे पहले यूएई, फिर कांगो, इसके बाद सिएरा लियोन, आखिर में लाइबेरिया जाएगा। जो पाकिस्तान ने जो दहशतवाद, आतंकवाद को बढ़ावा देने का पाप किया है, ये भूमिका जो है पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की, ये अन्य देशों को जो पता होनी चाहिए। इसलिए ये जो डेलीगेशन है उसमें खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे भी एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये हमारे लिए, शिवसेना के लिए गौरव की बात है
और ये देशभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति है। तीसरा डेलीगेशन डीएमके के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में 22 मई को पहले रूस के लिए रवाना होगा। उसके बाद स्लोवेनिया, ग्रीस और लातविया होते हुए 31 मई को स्पेन जाएगा। मैं समझती हूँ कि जो आज कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो डेलीगेशंस भेज रही है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, ये शायद तब करना चाहिए था ताकि बताया जाए लोगों को कि हमारे साथ क्या हुआ है, मुल्क के साथ क्या हुआ है और हमें क्या करना चाहिए। जब आप सब कुछ कर सके, आपने लास्ट ऑप्शन, मतलब जंग अब आखिरी ऑप्शन भी नहीं है इस वक्त के माहौल में, जब आप न्यूक्लियर पावर हो, तो अब आपने उस ऑप्शन को यूज़ किया, तो अब आप डेलीगेशंस भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है ये डेलीगेशंस पहले जाने चाहिए थे। इन 7 डेलीगेशन में 3 कांग्रेस नेताओं को भी शामिल किया गया है, जिनमें एक डेलीगेशन का नेतृत्व शशि थरूर कर रहे हैं। इनके अलावा सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा और कांग्रेस के सांसद अमर सिंह का नाम है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद वाले ग्रुप में शामिल है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन नेताओं के नाम कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे, उन्हें बदलकर अपनी तरफ से नाम डाले गए। अब कांग्रेस कह रही है कि राजनीति सिर्फ देश के लिए है, देश के बाहर दायित्व अलग है। जो देश में राजनीति है, जो देश में हमारा अधिकार है, दायित्व है, वो अलग है। देश के बारे में बाहर जाकर जो बोलना है वो अलग है। पाकिस्तान के खिलाफ पीएम मोदी के इस विदेशी अभियान की एक और खास बात है, वो ये कि सभी 7 डेलीगेशन में एक मुस्लिम प्रतिनिधि को भी रखा गया है, चाहे वो नेता हो या राजदूत हो। बर्बरता कई किस्म के होते हैं, लेकिन ऐसी भयानक बर्बरता शायद इतिहास में बहुत कम देखी गई है। और पाकिस्तान स्टेट, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान आर्मी अगर ऐसे टेररिस्ट का समर्थन करेगी, उनको एक छत्र छाया देगी, उनको असला देगी और उसके बाद फिर उनको प्रोटेक्शन देगी, तो इस पे अगर दुनिया खामोश रहे या दुनिया ना समझ रहा है, तो दुनिया को भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में डेलीगेशन अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया जाएगा। और अब बताते हैं कि पाकिस्तान और उसके आतंक का पर्दाफाश करने के लिए जिन 32 देशों में डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं, उन देशों को क्यों चुना गया है। तो सुनिए, अफ्रीका को इसलिए चुना गया है, यहाँ आतंक के ठिकानों के खिलाफ वैश्विक दक्षिण को एकजुट करना है। खाड़ी देशों को इसलिए चुना गया है, यहाँ जाकर टेरर फंडिंग और रणनीतिक कमजोरियों को उजागर करना है। यूरोप में डेलीगेशन इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बात रखने वाले दिग्गज देश हैं। अमेरिका में इसलिए डेलीगेशन भेजा जा रहा है, खुफिया साझेदारी और रणनीति सामंजस्य बैठाने के लिए। और पूर्वी एशिया में डेलीगेशन इसलिए जा रहा है, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में आतंकी खतरे से निपटने की रणनीति बनाई जाए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंक के खिलाफ एक नई लकीर खींच दी है और पाकिस्तान का मुखौटा उतारने का प्लान भी मोदी सरकार ने कर दिया है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।